और हमारे संस्कृत विद्यालय के सभी प्रिय छात्रबंधु, देखो हम लोग ब्रह्माभ्यास कर रहे हैं। ब्रह्माभ्यास करने से हमारे चारों फल जो संसार में या परमार्थिक जगत में प्राप्त होते हैं सभी प्राप्त हो जाते हैं। चार फल कौन हैं? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। भगवान के सत्संग से सभी प्राप्त होते हैं, लेकिन भगवान का होकर के जब हम साधनाएं करते हैं तो ईश्वरीय हमें सहयोग मिलता है। परमात्मा की शक्ति बहुत अपार है। सारी खुदाई एक तरफ, बंदे इलाही एक तरफ। जिस परमात्मा के भय से भयादि तपति भयाद तपत सूर्य भयादिंदस्त मायुष मृत्युर्धावत पंचमा। श्रुति कहती है जिस परमात्मा के भय से अग्नि प्रज्वलित होती है, सूर्य तपता है, वायु बहती है, जल बहता है, काल भी ठीक समय पर सभी को काल कल्पित करता है। वह उस परमात्मा का आश्रय लेने से निर्बल बलवान हो जाता है, दुर्बुद्धि बुद्धिमान हो जाता है, अल्प बल का बलवान हो जाता है और निर्धन तो धनवान हो जाता है। सभी कुछ हो जाता है, परंतु किससे? परमात्मा से तादात्म्य करने से, परमात्मा का सत्संग करने से बड़े बड़े लाभ प्राप्त हो जाते हैं। और सबसे बड़ा लाभ ये प्राप्त होता है जो कभी घाटे में नहीं जाता है। यम लब्धा चापरम लाभम मन्नते नादकंदता यस्मिन् स्थितेन दुखेन गुरुणा विचारते। भगवान बोले ऐसा अलग लाभ प्राप्त हो जाता है, क्योंकि परमात्मा तो कभी छूटता नहीं, मिटता नहीं, सदा ही प्राप्त रहता है। लेकिन सत्संग से उसकी पहचान हो जाती है। परमात्मा अपने में ही प्राप्त हो जाता है। परमात्मा किसे कहते हैं? जैसा आप नित्य श्रवण करते हैं, कई भाई बहन कहते हैं परमात्मा कब मिलेगा, परमात्मा की प्राप्ति कब होगी। उनको ये डिबिडिम उद्घोष संदेश है। ब्रह्म विद्या के माध्यम से परमात्मा उसे नहीं कहते हैं जो कभी हो और कभी ना हो, यानी वो सब में हो, सब जगह हो, और कभी हो कभी न हो मतलब सब काल में हो। सब काल में हो तो इस काल में भी है परमात्मा, यहां भी है परमात्मा। और परमात्मा उसे भी नहीं कहते जो किसी का हो किसी का न हो। इसका परमात्मा सभी का है, तो मेरा भी है, मेरे में भी है, पकड़ में आ गई बात। और परमात्मा उसे भी नहीं कहते जो किसी का हो और किसी का ना हो। परमात्मा पक्षपात नहीं करते, परमात्मा सभी के हैं। पापी पुण्यात्मा दुरात्मा महात्मा सबका है परमात्मा। साईं बाबा की एक बात मेरे को बड़ी अच्छी लगी, सबका मालिक एक, सबका मालिक एक। साईं बाबा भी यही कहते हैं, एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा। तो इतना जब परमात्मा भरा हुआ है, सब जगह प्राप्त है, तो उस परमात्मा को क्या खोजने की आवश्यकता है? खोज तो उसकी होती है जो कहीं हो कहीं ना हो। वो तो यत तत् सर्वत्र विराजमान है। हाँ, उसको देखने की हमारे पास आंख नहीं है। हाँ, वो आंख सत्संग से प्राप्त होती है। है आंख जो भगवान का जगतन
चरण में बंद है शीश जो हर चरण में बंद बंधन बेकार मुख वो है जो सही डर पार मुखपा है जो हरि नाम का गान मुखपा है जो हरि नाम का गान गायन है आँख जो भगवान का दर्शन है शीश जो हर चरण में बंद हीरों के कंगनों से नहीं शोभा है हाथी को है हाथ जो भगवान का है हाथ जो भगवान का पूजन किया है शीश जो हरि मर करके अमर नाम है उस जीव का जग में मर करके अमर नाम का जग में प्रभु प्रेम में बलिदान जो हर प्रेम में बलिदान जो है आँख जो हर नाम है आँख जो भगवान का दर्शन किया है शीश जो हर जगह में बंद सज्जन। तो आज का सत्संग परमात्मा सबको प्राप्त है। महात्मा दुरात्मा पापात्मा सभी को भगवान मिले हुए हैं। कारण है भगवान मिले हुए को हमारे पास आंख नहीं है जिससे हम उन्हें पहचान पाए। सत्संग में वो आंख प्राप्त होती है सद्गुरुओं के द्वारा, जिससे इंद्रियातीत परमात्मा को देखा जा सकता है। यद्यपि इंद्रियों की ताकत नहीं है कि परमात्मा को देख सकें, लेकिन वो इंद्रियां कौन सी हैं जिनसे परमात्मा देखा जाता है? ज्ञान चक्षु, प्रेम चक्षु, वो खुलते हैं सत्संग में। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। इन चक्षुओं से भी भगवान जब कृपा करते हैं तो छोटे बन के आ जाते हैं। जैसे भगवान की छठी की हम लोगों ने, तो भगवान अपने भक्त के सामने छोटे लघु बन के आते हैं, ऐसा भी है। लेकिन सत्संग में तो हम ये बता रहे हैं कि भगवान का अवतार तो होता है जन्माष्टमी को। हमें ऐसा भगवान चाहिए जो हर समय हमारे पास रहे, हाँ, परमानंद प्रदान करता रहे, ऐसा भगवान चाहिए। ऐसे भगवान की पहचान होती है सत्संग में। सत्संगात् धनोत्तम लाभा, सत्संग से बड़ा कोई लाभ होता नहीं है। तो उसकी विधाएं वेदों में, गीता में और ऋषि मुनियों ने, हमारे पूज्य गुरुजनों ने विधियां बताई हैं। हमारे सबको भगवान ने पक्षपात नहीं किया। 3 शक्तियां हम सबको दी हैं, जानने की शक्ति, मानने की शक्ति और करने की शक्ति।
करने की शक्ति को कर्मयोग कहते हैं शास्त्रीय भाषा में, जानने की शक्ति को ज्ञान योग कहते हैं और मानने की शक्ति को भक्ति योग कहते हैं। इन तीन योगों से सद्गुरु संतों अलख लखाया, यद्यपि परमात्मा को इंद्रियों से देखा नहीं जा सकता, लेकिन सत्संग रूपी ये ज्ञान की आंख, प्रेम की आंख से परमात्मा अनुभव में किया जा सकता है, उसे प्राप्त किया जा सकता है। दो ही बातें हैं, वफा की आजमा कर देख लो, या तो मेरे बनो या मुझको अपना बनाकर देख लो। या तो नाम रूप का त्याग करते अहंता ममता को विसर्जित कर दो, या भगवान के सभी रूप सभी नाम हैं ऐसे विसर्जित कर दो। ये दोनों बड़े योग महान हैं, लेकिन हमारे यहाँ कर्मयोग से भी महानता है, क्योंकि भक्त तो दुनिया में बहुत थोड़े हैं। ध्यान देना, भक्तों की संख्या ज्यादा नहीं है, ध्यान देना। सबसे सो दुर्लभ सबसे सो दुर्लभ राम भक्ति रत श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। भक्ति तात दुनिया में ज्ञानी भी कम है। ज्ञान के विषय में कहा है कि महाराज सहस्त्र महस्त्र तो ये कहो सम्यक ज्ञान सूत्र करो। श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम। यदि भक्त और ज्ञानी संसार में कम है, आपका सत्संग चल रहा है कि क्या ज्ञानी और भक्तों को ही भगवत प्राप्ति होगी, तो पापी कहाँ जाएंगे, कर्म करने वाले दुनिया वाले कहाँ जाएंगे। और दुनिया में कर्म करने वालों की संख्या बहुत है, भगत थोड़े हैं, ज्ञानी थोड़े हैं। तो भगवान बोले ऐसे कर्म करो तो तुम ज्ञानी भी हो जाओगे और भगत भी हो जाओगे। यानी कर्म योग दोनों का ग्रैंड फादर है। निष्काम कर्म करने से अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा और उसमें भावना है तो शरणागति हो जाएगी, और अगर विचार प्रधान है तो भगवान तो आत्म तत्व का बोध हो जाएगा। यानी कर्मयोग की साधना बहुत बढ़िया है। लेकिन भगवान बोले कर्म कैसे करना चाहिए। जो सारे कर्म जो बंधन के कर्म होते हैं वो मुक्ति के हेतु हो जाएं, तो भगवान बोले अहंता रहित, ममता रहित और वासना रहित कर्म करने से कर्म जो है बंधन के हेतु नहीं बनते। कर्म जो है अपने लिए करें तो बंधन का हेतु है। अपने लिए कर्म करने के लिए जब हम अपने लिए कर्म करते तो अहंकार रहता है और ममता रहती है।
वेदांत के ज्ञान से महाराज अविद्या की निवृत्ति हो जाती है, ब्रह्म ज्ञान से अहंता मिट जाती है, भून जाती है, और भक्ति में अहंता बदलने से मिट जाती है कि मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। लेकिन कर्मयोग में, कर्मयोग का विषय है, कर्मयोग में अहंता ममता मिट जाती है बड़ी सरल रूप से। इन दोनों योगों से भी सरल रूप से मिटती है, यानी निष्काम भाव से, निर्लिप्त भाव से, अनासक्त भाव से काम करें तो उनमें काम करते करते किसके लिए करें? अपने स्वार्थ के लिए न करके सबके हित के लिए कार्य करें, सबकी सेवा करें निष्काम भाव से। माता की सेवा, पिता की सेवा, गुरु की सेवा, समाज की सेवा निष्काम भाव से इसलिए ना करें इनसे में कुछ मिलेगा तो कर्म भोग हो जाएगा। आप इच्छा न करें तो बहुत कुछ मिलेगा। निष्काम कर्म करने से ज्यादा मिलता है, कम नहीं मिलता है, लेकिन लोग इसे समझ नहीं पाते। और निष्काम कर्म, एक बात और बताएं, निष्काम कर्म जो है वो करण निरपेक्ष साधना है। साधना कल बताए दो तरह की है, एक करण सापेक्ष साधना, यानी जिसमें मन बुद्धि लगता है उसे करण सापेक्ष साधना कहते हैं। लेकिन कर्म योग जो है निरपेक्ष साधना है, भक्ति और ज्ञान के सदस्य। ध्यान देना, कर्म योग कब कब बनता है? जब अपने लिए न होकर दूसरे के लिए किया जाए। तो दूसरे के लिए किया जाए तो त्याग भी आ गया और विचार भी आ गया। तो कर्म योग में विचार और ज्ञान दोनों हैं, त्याग दोनों हैं, इसलिए से कर्म निरपेक्ष साधना कहेंगे। भगवान बोले देखो अर्जुन, मैं सबके हित के लिए दुनिया बनाता हूँ, मैं निर्लिप्त भाव से रहता हूँ, मैं निष्काम भाव से करता हूँ, अनासक्त भाव से करता हूँ, तो जो कर्म है वे मेरे को बांधते नहीं। इसी तरह आप भी करो तो आपको भी कर्म बांधेंगे नहीं। और मेरे जन्म कर्म दिव्य हैं, अलौकिक हैं। जन्म कर्म बोले गीता माता की हरि ज्ञान चर्चा सुनाते है, गीता हरि ज्ञान चर्चा सुनाते है, गीता अद्वैत बुद्धि भगाती है, गीता द्वैत बुद्धि और हरि से सभी को मिलाते हैं। तब भगवान बोले देखो अर्जुन, मैं सावधान होकर सभी कर्म निष्काम भावेन करता हूँ, तो मेरे को कर्म बंधन के हेतु नहीं बनते। एक बात ध्यान रखें, ज्ञान योग में अहंता को पहले मारना पड़ता तो फलेच्छा मरती है, लेकिन कर्म योग में पहले फल की इच्छा को खत्म कर दो और तब अहंता बाद में मर जाएगी, सरल रूप से मरती है। अहंता जब तक जीवित रहती तब तक जन्म मृत्यु होता रहता है, इसे कारण शरीर भी कह देते हैं। हजारों जन्म हमें आपको मरना पड़ेगा जब तक ये डायन अहंता जीवित है। तो ज्ञान से अहंता जल जाती है, भक्ति से बदल जाती है और कर्म योग से अहंता शुद्ध होके मिट जाती है। तो कर्मयोग से, क्योंकि हम लोग कर्मयोग वाले ज्यादा हैं, बिना कर्म के हम लोग रह नहीं सकते। नहीं कच्चे चढ़ बाप भी तो कैसे अहंता मिटे डाइन। कहते महाराज दूसरों के लिए निष्काम भाव से सेवा करने से यह अहंता समाज में मिल जाती, खत्म हो जाती। अपने लिए करो तो अहंता जीवित रहती, सबके लिए करो अहंता जीवित नहीं रहेगी, वो मिट जाएगी। ये सरल रूप है। इसलिए भगवान बोले सर्वभूत हिते रता, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में कार्य करते हैं उनके कार्य अकार्य हो जाते, अकर्म होते हैं। उनका भुना बीज होता, उनका जन्म मृत्यु नहीं होता, उन्हें ज्ञान भी हो जाता। अब लोग कहते हैं पैसा कहाँ से आएगा, निष्काम, अरे इतना आएगा कि भागती फिरती थी दुनिया। निष्काम कर्म करने वालों के पीछे लक्ष्मी चरणों के पीछे भागेगी। हालांकि निष्कामी व्यक्ति अपने लिए नहीं चाहता, वो समाज की सेवा करना चाहता है, उसे अपना नाम भी प्रिय नहीं है। समाज का नाम हो, समाज की सेवा हो,
सबका कल्याण हो, सबका अभ्युदय हो। कितनी बढ़िया ये भावना है, हा? कहते जो मेरा तेरा है ये लघु बुद्धि वालों का काम है। उदार चरता नाम वसुदेव कुटुम्बकम, ये सारा कुटुंब कौन है? भगवान के सभी हैं, और भगवान के सबकी सेवा करना हमारा परम धर्म है। और सेवा में ध्यान देना, सेवा में महाराज विवेक और त्याग हो तभी सेवा होती है। यदि किसी के गुण दोष देखोगे तो सेवा नहीं होगी। कर्म योग में किसी के महाराज किसी को बुरा नहीं कहना, किसी का बुरा नहीं चाहना, किसी को बुरा नहीं बोलना, हाँ किसी का बुरा चिंतन नहीं करना। तो क्या होता है, बुराई रहित होकर जब हम कर्म करेंगे तो कर्म करने की अहंता मच जाएगी। भले होकर कर्म करेंगे तो महाराज अहंता जीवित रहती है। जैसे हम भले होकर कर्म करें, हमने तुम्हें इतना पैसा दिया, ध्यान देना, भलाई से भी थोड़ा पाप होता है। हाँ जी, हमने तुम्हारी मदद की, तुम गिर गए तो हमने तुम्हें उठाया था, तो शुभ कार्य की भी अहंता होती है। लेकिन निष्काम भाव से सेवा करो तो अहंता मर जाती है। बोले सच्चिदानंद भगवान। तो बुराई रहित तो होकर के सेवा करने से कर्मयोग की सिद्धि हो जाती है। भगवान बोले योगस्था कर्माणि संगम त्यक्ता धनंजय सिद्ध सिद्धो समो भूता समत्वम योग उच्यते। भगवान बोले योग तो योग माने निष्काम भाव से, निष्काम भाव से विशुद्ध। हाँ भगवान कहते योग तो विजित आत्मा, हाँ योग तो विशुद्धा नाम, ऐसा कहा है। वो मंत्र याद नहीं आता इसमें। भगवान को ले अनासक्त भाव से, और योग माने निष्काम भाव से और अनासक्त भाव से कार्य किए जाते हैं अंतःकरण की शुद्धि के लिए और संपूर्ण प्राणियों के हित के लिए किए जाते हैं। तो वे कर्म भुने बीज हो जाते हैं। वो बंधन के हेतु होकर के शुभाशुभ कर्म बंधन से मुक्ति देने वाला फल, उनका कोई फल प्राप्त नहीं होता। उनका फल क्या होता है? भगवत प्राप्ति होती है। अब भगवत प्राप्ति हो गई, आत्मा की प्राप्ति हो गई, तो बताओ कर्म करते करते भी तो होता है? ज्ञान भक्ति से तो भगवत प्राप्ति है ही, पर कर्म योग से भी दूसरे के लिए कर्म करते, सेवा करते तो अहंता मिट जाती है। अहंता को कर्म योग से, भक्ति योग, ज्ञान योग से मिटने में सरलता रहती है, क्योंकि कर्म योग बिना कर्म किए कोई रहता नहीं है। तो इस प्रकार भगवान बोले देखो भैया, इसमें बताते हैं मैं भी कर्म करता हूँ, लेकिन मेरे जन्म कर्म दिव्य हैं। दिव्य का अर्थ होता है सबके हित के लिए मैं कर्म करता हूँ। तो भगवान दिव्य संसार की रचना निष्काम भाव से करते हैं, निर्लिप्त भाव से करते हैं, इनके लिए इनके दिव्य कर्म है। और महात्मा साधु भी सारे संसार को ज्ञान देते हैं, उनके महात्मा भी दिव्य कर्म करते हैं, सबका कल्याण चाहते हैं, सबके हित के लिए। देखो दौड़ दौड़ के जगह जगह संत जाते हैं, ऐसी जगहों पर भी ज्ञान देते हैं जहाँ उन्हें लोग गालियाँ देते हैं, फिर भी संत जो है ज्ञान की वर्षा करते हैं। बोलिए संत भगवान की। ध्यान दीजिएगा, कैसे ही आप भी हम भी, आज का प्रवचन है, हमारे आपके भी दिव्य कर्म हो जाएं। यदि हम निर्लिप्त भाव से, अनासक्त भाव से, निष्काम भाव से कर्म करें तो जैसे भगवान के कर्म हैं, जैसे संतों के कर्म हैं, वैसे हमारे भी हो जाएंगे। हम भी संत हो जाएंगे, हम भी भगवान के रूप बन जाएंगे। कितना बढ़िया सत्संग ये है कि ऐसे हम कर्म करेंगे तो हमें लौकिक लाभ होंगे, परलौकिक लाभ होंगे। लेकिन एक बात है, कर्म को भी जानना चाहिए। किम कर्म किम कर्मोति कबीर प्रमोहिता। अब हम लोग को कौन सा कर्म करना चाहिए, कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है, भगवान इस पर भी विचार करते हैं। क्या कर्म करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए,
इस विषय में तेरे को कर्म तत्व मैं समझाता हूँ। भगवान बोले कर्मो है बोधव्यम, बोधव्यम चा विकर्मणा, अकर्मस्तु बोधव्यम गहना कर्मणो गति। यानी कर्म की गति को लोग कोई कोई जान पाता है। भगवान बोले कर्म को जानो, अकर्म को जानो और विकर्म को जानो। कर्म क्या है? जो लोग दुनिया के लोग कार्य करते हैं उसे कर्म कहते हैं। सामान्यता अच्छे काम भी उसमें आते हैं। विकर्म क्या है? जैसे सत्य बोलना अच्छी बात है, दया करना अच्छी बात है, प्रेम करना अच्छी बात है, ये कर्म है। और विकर्म क्या? द्वेष करना, निर्दयी होना, उल्टा कर दो, असत्य बोलना, ये विकर्म हो गया, विपरीत कर्म हो गया, नरक देने वाला है। और एक ना तो शुभ है ना अशुभ है, उससे रहित है। यानी ये सत्य बोलना, दया करना, वेद शास्त्र के अनुसार संसार के प्राणियों की सेवा करना और शास्त्र के विधि के अनुसार जैसा वेद शास्त्र का वो सारे शुभ कार्य करना, लेकिन शुभ कार्यों का भी अहंकार न करना तो विकर्म हो जाएगा, अकर्म हो जाएगा। हाँ, विकर्म नहीं, अकर्म हो जाएगा। अकर्म का अर्थ हुआ है कि आपको कोई फल उससे नहीं मिलेगा, ना आप देवता होंगे ना आप मनुष्य होंगे, आप साक्षात परमात्मा हो जाएंगे। क्योंकि परमात्मा ऐसे ही कर्म करते हैं। परमात्मा अपने लिए नहीं करते, सारे संसार का सृजन करते हैं, अनासक्त भाव से करते हैं, निर्लिप्त भाव से करते हैं। इसका अर्थ हम लोग भी ऐसे ही कार्य करें तो हम भी भगवान के स्वरूप हो जाएंगे। तो इस प्रकार भगवान बोले कर्मों की गति को जानना बड़ा मुश्किल है। कई लोग शुभ कार्य करते हैं लेकिन शुभ कार्य करते हुए अशुभ हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति अपना वो करता है, मान लो जप करता है, ध्यान करता है, पूजा करता है, ये अच्छा काम है। लेकिन वो ध्यान करता, पूजा करता है और योग करता है, ये वो इसलिए करता है कि हमें इससे धन मिले, भजन से संपत्ति मिले, हमें अच्छा अच्छा मिले। तो कर्म तो है, शुभ कर्म है, देखने में शुभ कर्म हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, लेकिन यही अशुभ कर्म हो जाएगा। इसलिए यज्ञ करे कि दुश्मन का नाश हो जाए, इसलिए ध्यान करे कि किसी का अनिष्ट हो जाए, देवता का ध्यान करे। जैसे कुंभकर्ण यज्ञ कर रहा था देवी की, भाग उसमें रामायण में आता है। जब उसने यज्ञ कर रहा था तो महाराज हनुमान जी ने जान लिया कर रहा है ये, लक्ष्मण जी जान गए। वो इसलिए देखो बाहर से तो दिखता था यज्ञ करना बड़ा अच्छा काम है, देवी चंडी के लिए कर रहा था, लेकिन इसलिए कर रहा था, हे चंडी देवी तू प्रसन्न हो जा और राम का सत्यानाश कर दें, अयोध्या को मेट दें, हम रह जाएं। हनुमान जी लक्ष्मण की नियत जान गए। यानी देखने में तो शुभ कर्म एक करना है, ऐसा जब करना तब करना जिससे दूसरे का अनिष्ट हो जाए। यद्यपि ऊपर से शुभ कर्म है लेकिन हो जाता है विकर्म। इसको जानने वाला कोई कोई जान पाता, कर्म विकर्म का तो होता है। तो भगवान बोले इस गहन गति को कोई कोई जान पाता है, और कभी कभी शुभ कर्म भी अशुभ हो जाता है। जैसे गऊ जा रही है, कसाई पीछे पड़ा है, उसने पूछा गऊ किधर गई? आप सत्य बोलते हैं, आप झूठ नहीं बोलते, लेकिन बात सत्य बोलना पाप हो जाएगा। यानी कर्म विकर्म का होता, विकर्म अकर्म कब होता, अकर्म कर्म को होता। भगवान बोले इसे जो जानता है सब बुद्धिमान, वो ज्ञानी पुरुष है। बोले सच्चिदानंद भगवान। अब भगवान देखिए इसमें करते हैं और कर्म, अब एक अकर्म और अभी रह गया, आज का प्रवचन नहीं है। अकर्म का अर्थ आप भजन भी कर रहे हैं,
ध्यान कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, योगाभ्यास कर रहे हैं, लेकिन इसलिए नहीं कर रहे परमात्मा से हमें कुछ मिले। ध्यान दीजिए, इससे सबका कल्याण हो, इस यज्ञ से, इस जप से, इस तप से सबका कल्याण हो और मेरा हरि से प्यार हो। ये है तो कर्मे भी, लेकिन इसका फल शुभ शुभ नहीं मिलेगा, ये अकर्म हो जाएगा। अकर्म कहो परमात्मा कहो एक ही बात। इन कर्मों से आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो भगवान बोले कर्म कब अकर्म बन जाता है, कब विकर्म हो जाता है, इसे लोग जो जानते हैं सुबुद्धिमान पुरुष कहते हैं। आज गीता का प्रवचन यहीं पर समाप्त करते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, प्रेम से बोलो गीता माता की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में और विश्व का हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय।